नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार श्रीकांत। आज मैं बात कर रहा हूं कि आखिर एस जयशंकर का प्लान क्या है और क्यों एक टूल किट जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर फैल रही है। आज थोड़ा अरविंद केजरीवाल के उस इतिहास के बारे में बताऊंगा जो करप्शन से जुड़ा हुआ है और कैसे देश विरोधी यानी कि भारत विरोधी उन देशों ने एक मोहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल का इस्तेमाल किया और आखिर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल विदेशी ताकतों के हाथों का मोहरा है। वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल की कहानी आपको पता है, अन्ना आंदोलन से पहले 2005 में अरविंद केजरीवाल ने दो बड़े एनजीओ बनाए थे। उन दोनों बड़े एनजीओ को फोर्ड फाउंडेशन से और सीधे तौर से सीआईए जिन दो फाउंडेशन को फंड करता है। और सीआईए क्या है आपको पता है, ये ऐसी एजेंसी है जो अमेरिकी एजेंसी है और ये अलग अलग देशों में अब यहाँ तक कि समझिए अलग देशों में तख्ता पलट को लेकर या फिर अलग अलग देशों की सत्ता को या सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को हटाने का काम सीआईए करती है। और भारत में उन्होंने एक अपने एजेंडे के तहत, और वो एजेंडा क्या था कि भारत में जो लोकतंत्र है उसमें कैसे व्यक्ति को बना के रखिए जो भारत विरोधी और भारत के विकास में रोड़े अटकाए, जो भारत को विकसित ना होने दे, ऐसे एक व्यक्ति का चुनाव किया। फोर्ड फाउंडेशन और एमनेस्टी इंडिया ने बहुत बड़े पैमाने पर अरविंद केजरीवाल पे इन्वेस्टमेंट किया। उनकी दो बड़ी एनजीओ को, कबीर फाउंडेशन और संपूर्ण परिवर्तन के नाम के एनजीओ को बहुत बड़े पैमाने पर फंड किया और 2005 से ये फंड लगातार जारी रहा 2017 तक। लेकिन 2017 में जब भारत सरकार ने तमाम एनजीओ को, जो नेशनल, इंटरनेशनल या भारतीय हो, उनको सारा लेखा जोखा भारत में जमा करने के लिए, सबमिट करने के लिए कहा, उसी एन वक्त आपने देखा आखिर किस तरीके से भारत सरकार के इस आदेश की अवहेलना करते हुए एमनेस्टी इंडिया और फोर्ड फाउंडेशन, क्योंकि वो इस देश के टुकड़े और देश में बहुत तरीके से एनार्की यानी कि अलोकतंत्र और ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को उन्होंने खड़ा किया था। और ये सोचिए कि उनका कार्य पूरी तरीके से संपूर्ण भी हो गया था। और ये समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो सीआईए के फंड से गवर्न होता हो, उसने दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई और 2017 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट का हंटर चला तो वो व्यक्ति सब कुछ लपेट कर यानी कि एमनेस्टी इंडिया और फोर्ड फाउंडेशन भारत छोड़कर चले गए। तब उस अरविंद केजरीवाल को गोवा के चुनाव और गुजरात के चुनाव के लिए लिकर स्कैम करना पड़ा। बहरहाल वो भी जेल में है। अब ये समझिए जब वो जेल में जाते हैं तो कैसे अंतर्राष्ट्रीय टूल किट का हिस्सा अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है वो कुछ कहती है, उसके बाद कैसे 4 मिनट में ही उसको निपटा दिया जाता है। और समझिए फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर बुलाते हैं और 4 मिनट के अंदर उसे मिलकर भगा देते हैं। उसके बाद वो दोबारा नहीं बोलता है। 2 दिन पहले भी ब्रीफिंग हुई पर जर्मनी ने एक शब्द नहीं बोला। कनाडा बोलता है, कनाडा को उसी की भाषा में रिप्लाई दिया जाता है और कनाडा चुप हो जाता है। अमेरिका इस मुद्दे पर यानी कि अपने प्यादे को बचाने के लिए भारत की लोकतंत्र पे सवाल उठाता है, न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल उठाता है। आपको पता है 40 मिनट अमेरिकी विदेश मंत्री या फिर जो डेवलपमेंट या समझिए जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व भारत में करता है, एम्बेसडर वो नहीं था, तो जो उनकी जगह डिप्टी थे उसको बुलाकर 40 मिनट एस जयशंकर बहुत बेहतर घुट्टी पिलाते हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो कल भी अमेरिकी स्टेट का यानी कि उनका फिर से बयान आया। उसके बाद अब भारत सरकार ने बिल्कुल कमर कस रखी है। अब भारत सरकार अमेरिका को उन्हीं की भाषा में यानी कि टूल किट या फिर भारत विरोधी जो देश हैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाह रहा है। इसीलिए अब एस जयशंकर और भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अमेरिका के जो टर्निंग सिस्टम है यानी कि अमेरिका के वोटिंग सिस्टम को लेकर, अमेरिकी न्याय प्रक्रिया को लेकर, अमेरिका जो अलग अलग उसके फ्रंट्स हैं उस पर भी भारत अब मुखर तौर पे बोलेगा। और आपको पता है कि भारत ने कभी भी इस तरीके से अमेरिका को कन्फ्रंट नहीं किया है।
भारत ने कभी भी अमेरिका को लेकर बड़े पैमाने पर पिछले 7-8 सालों में नहीं बोला, लेकिन हम भारत, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का कद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री का कद पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बड़े पैमाने पर बढ़ा है। तो उसके कारण आप समझिए आज की डेट में अमेरिका को भी भारत जो है समझा रहा है, अमेरिका को भी भारत घुट्टी पिला रहा है, अब चाइना को पिला रहा है, जर्मनी को पिला रहा है, कनाडा पर भी जो वुल्फ डिप्लोमेसी है भारत उसको अपना रहा है। और भारत अब अपने लोकतंत्र के प्रक्रिया को लेकर, यानी कि अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को लेकर जो हमदर्दी जताई थी और दिखाई थी, उसमें भारत किसी प्रकार का कोई अब जो है इंटरफेयर नहीं चाहता। इसलिए भारत अब बहुत सारे मोर्चों पर अमेरिका को भी जवाब देने के लिए कमर कस रहा है। और जयशंकर बहुत जल्दी आपको अमेरिका के जो फॉन्ट या फिर कहा जाए कि जो उनकी समस्या आंतरिक जो दिक्कत है उसको भी एक तरीके से उस पर भी भारत अब बात करने जा रहा है। लेकिन इस टूल किट के सबसे बड़े चेहरे यानी कि अरविंद केजरीवाल का फांडा फूट चुका है पूरी तरीके से। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।